बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ईस्ट फॉर पीएसटीज, तो उसका मॉड्यूल 5 कंटिन्यू है। हम इससे पहले इसके 5 यूनिट्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज इसका यूनिट 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। परसेंटेज स्टिल इसकी 0% पे है। बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 0% से इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो ये इस ऐप का ही एरर है। जो इतने एरर्स हैं उनमें से एक एरर ये भी है कि इसकी परसेंटेज मॉड्यूल 5 में इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो यूनिट 6 कंटिन्यू करते हैं। तो इस यूनिट का जो नेम है वो ये है कि आपने इस पूरे कोर्स में क्या लर्न किया है और किस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एज अ टीचर कंटिन्यू रख सकते हैं। जब यूनिट 6 स्टार्ट होगा तो स्टार्ट पे ही 3 लेडी टीचर्स की आपको ऑडियो सुनवाई जाएंगी। जब ये आप ऑडियोज़ कंप्लीट सुन लेंगे तो तब ये एक एमसीक्यूज़ की जो एक्टिविटी है इसको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिव्यूइंग वोकेबलरी और ग्रामर, ये कौन सी टीचर इनमें से बात कर रही थी उसके बारे में। तो टीचर 1 जो है वो इसके बारे में बात कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्री एंड पोस्ट रीडिंग एंड लिसनिंग टास्क के बारे में कौन सी टीचर बात कर रही थी, वो भी टीचर 1 है। एंड सो ऑन, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि आप बताएं कि इनमें से कौन सी टीचर, टीचर 1, टीचर 2 या टीचर 3, कौन सी इसके बारे में बात कर रही थी। जैसे ग्रुप वर्क के बारे में कौन सी टीचर बात कर रही थी, तो मैंने ऑडियो सुनी और मैंने ऑब्जर्व किया कि टीचर 3 जो है ना इस ग्रुप वर्क में काम करती है। नेक्स्ट है कि टाइमिंग, स्टेज एंड एम्स के बारे में कौन सी टीचर बात करती है, वो टीचर 2 है। तो इसी तरह क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड स्किल्स के बारे में कौन सी टीचर बात कर रही है उन ऑडियोज़ में, तो वो टीचर 3। तो ये 6 क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व कर लिए। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं तो देखते हैं कितनी हमारी स्टेटमेंट्स ठीक हुई हैं। तो 6 आउट ऑफ 6, इट मीन्स कि हमने तमाम क्वेश्चंस का सही आंसर दे दिया। ये रिव्यू देख लें आप, तो ये देख लें सब क्वेश्चंस हमारे ठीक हो गए। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उसका आंसर देना है। आमिना टीच द लेसन एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बुक, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी पीछे टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ दी गई है, तो उसमें आप जब रीड करेंगे तभी इन तमाम स्टेटमेंट्स को आप आंसर करने के काबिल होंगे। तो ये आप ट्रू फॉल्स ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आप ख़ुद इनको जो है देखते जाएं। मैंने इनको वीडियो को पॉज करके सारी स्टेटमेंट्स रीड कर ली थी, नोट डाउन कर ली थी, अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो आप भी ये 6 क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा और देखने के बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो ये देखें रिव्यू में बिल्कुल ठीक हो गया हमारे ये भी सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ड्रॉप डाउन एक्टिविटी एक चल रही है अब। तो ड्रॉप डाउन एक्टिविटी के अंदर भी इसी तरह ही है कि ऑप्शंस दी हुई हैं, डू और डोंट। आपने इनमें से चूज़ करना है कि डोंट गिव लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डोंट के लंबी और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए एंड सो ऑन। आप इसको रीड कर लीजिएगा। मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये डोंट लगे हैं, बाकी तमाम डू। ये कौन से काम करने चाहिए, डू और डोंट। तो मैंने वो चूज़ कर लिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सबमिट कर दिया। तो देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। क्वेश्चन तो एक ही था, तो आगे उसकी ऑप्शंस कह लें तो सारी हमारी ठीक हो गई हैं। योर आंसर इज़ करेक्ट। पढ़ के किया कीजिए, हो सकता है कुछ शफलिंग ना हो जाए। तमाम स्टेटमेंट्स को ज़रा अच्छी तरीके से रीड कर लिया कीजिए। एमसीक्यू एक्टिविटी है। क्वेश्चन 1, व्हाट्स द एम ऑफ द लेसन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो मुझे ठीक लगी है। आप भी इसको पढ़ के चूज़ कर लीजिएगा, शफलिंग ना हो जाए। सबमिट ऑल एंड फिनिश। बस एक ही क्वेश्चन था तो वो हमने सॉल्व कर लिया। जी बिल्कुल ठीक हो गया ये भी। नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप रीड करके अच्छे तरीके से इसको ट्रू कर दें। सेकंड क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें और इसको ट्रू कर दें।
द टीचर यूज्ड पिक्चर्स टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द आइडिया, ये भी आप ट्रू कर दें। द टीचर्स हेल्प लर्नर्स टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, ट्रू। हाँ जी, लर्नर्स का कभी कभी अपनी मिस्टेक्स खुद भी ठीक करनी चाहिए और टीचर को सपोर्ट देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर इंटरप्टेड लर्नर्स वाइल दे वर स्पीकिंग, कि जब बच्चे बोल रहे थे तो टीचर ने उनको इंटरप्ट किया, फॉल्स। 7 क्वेश्चन, द टीचर वाजंट वेरी इनकरेजिंग, ट्रू। मुझे लगा ट्रू, लेट्स सी। द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू मेक द, ठीक है ये भी ट्रू। द टीचर गेट लर्नर स्पीकिंग इन ग्रुप्स, ट्रू। तो ठीक है, सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दें, ओके। 9 क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है कि इनमें से एक हमारा रॉन्ग है, यह ठीक हो जाएगा। एक रॉन्ग है जी इसमें, देख लेते हैं क्या है, लेकिन नॉट बैड। एक आध रॉन्ग हो भी जाए तो जाने दिया करें, कुछ नहीं होता, इतने परफेक्शन के चक्करों में ना पड़े। तो ठीक है, 7 नंबर वाला, द टीचर वाजंट वेरी इनकरेजिंग, ये रॉन्ग हुआ है, आप इसको फॉल्स कर दीजिए अगर करना चाहें तो। ठीक है, आपके तो सब ठीक हो जाएंगे ये देख के। तो मेरा यहाँ पे एक रॉन्ग हुआ, मैं इसको अगेन नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक्टिविटी, एडवाइस ऑन असेसिंग द लर्नर्स। बच्चों को असेस करते हैं तो उसके लिए क्या एडवाइस हैं, उनको फीडबैक दें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रेज करें, मॉनिटर करें, उनको मतलब अप्रिशिएट करें। तो ये सारा इसके बारे में कुछ एडवाइसेस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स दिए हुए थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स, जो असेसमेंट शुरू में की जाती है लेसन पढ़ाने से पहले, बच्चों से हम बात करते हैं, असेस करते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो आप उसके मुतालिक यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आप फर्स्ट वन में एलिसिटिंग पुट कर दें, सेकंड में चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन में मॉनिटरिंग, फोर्थ वन में आप यहाँ पे पुट कर दें ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यहाँ पे हो जाना चाहिए मॉनिटरिंग हो गया और तो एडिटिंग हो गया फोर्थ वन में, और फिफ्थ वन में यहाँ पे आप लगा देंगे सेल्फ करेक्शन, सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। 5 आउट ऑफ 5। ये हम यूनिट 6 सॉल्व कर रहे हैं, ये मॉड्यूल 5 का लास्ट यूनिट है। इसके एंड पर, इसी वीडियो के एंड पर मैं आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं बता दूंगा। तो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, और MCQ, नेक्स्ट एक्टिविटी का नेम है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, आपने इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो फर्स्ट वन में यस, नेक्स्ट भी यस, यस या नो, ये नॉट श्योर, जिसके बारे में आप ना श्योर हो तो नॉट श्योर कर दें, अदरवाइज मुझे तो ये सारी यस लग रही हैं कि कौन से काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो सारे ही यहाँ पे यस कर दिए मैंने, सबमिट कर दें, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये हमारे सारे ठीक है, करेक्ट लिखा हुआ है, नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी तो सब में यस किया, तो हमने ये ठीक कर लिया। एक्टिविटी लिखा आ रहा है योर आंसर इज़ करेक्ट, तो इसको आपने सबमिट कर दिया, रिव्यू देख लिया। अब हम बैक चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है जी ग्लॉसरी, इसका मतलब हमारा यूनिट एंड हो गया है, ग्लॉसरी। और इसके बाद कोई क्विज़ वगैरह तो नहीं आया एज सच, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास शायद आ जाए। डिस्कशन फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, 3 के, मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, इनके बगैर भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो वैसे भी वो एक्टिव भी नहीं है अभी, तो आप इनको एज इट इज़ जाने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको सॉल्व करने की। सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन आ गई,
अभी नॉट अवॉर्डेड है, आप इसको ये जो ब्लू बटन है इस पर टच करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि सर्टिफिकेट इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक डाउनलोड हो रहा है, कोई नेम, कोई टीचर का नेम, उसका स्कूल, कोई चीज़ यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आएगी, परेशान नहीं होना। लेकिन ये है कि आप पेंडिंग, जो आपके लिस्ट में नेम आएगा कि पेंडिंग है आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड, उसमें से आप निकल जाएंगे, पेंडेंसी में से। तो ये अवॉर्डेड ऑन, ये डेट आ गई है सामने, तो आप इसको डाउनलोड कर लें और आपका सर्टिफिकेट डन। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर यहाँ पे अवॉर्डेड ऑन यहाँ जैसे डेट नज़र आ रही है, अगर यहाँ पे नॉट अवॉर्डेड नज़र आ रहा तो आप इसको रिफ़्रेश करें, जैसे मैंने अभी किया, थंब को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर अवॉर्डेड ऑन डेट और टाइम सामने आ जाएगा। तो ये देखें, जैसे मैं रिफ़्रेश अगेन कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह कर दीजिएगा, तो आप पेंडेंसी में से निकल जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आपके AEO वगैरह आपको तंग नहीं करेंगे कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरा।